नमस्कार, मेरा नाम हरदीप कौर है और मैं पंजाब से हूँ। मुझे ध्यान करते हुए 2 साल हो गए हैं। फरवरी में 2021 फरवरी में ही मैंने शुरू किया ध्यान। उससे पहले बचपन से लेकर मैरिज तक का जो मेरा टाइम है उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा खुश, पॉजिटिव और पूरी एनर्जी से भरी, जैसे मैं ज़िंदगी को ये लेती थी कि ये सेलिब्रेशन ही है, बस अपने ख्यालों में खोई हुई। तो फिर मैरिज से पहले मुझे ये भी था कि मुझे जॉब करनी है, जॉब के बिना मुझे शादी नहीं करनी है। तो जब मैरिज ऐसे सडनली ही मैरिज प्लान हो गई, मैरिज हो गई और उसके बाद जो ससुराल का और मायके का एनवायरनमेंट था उसमें बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस था। जैसे मैं पहले बहुत चुलबुली थी, बहुत ही मर्जी की मालिक थी, पॉजिटिव थी, सबको इंस्पायर करने वाली थी, ऐसे बहुत खुश तबीयत थी। और मैरिज के बाद एनवायरनमेंट एकदम अलग था। तो फिर मेरी लाइफ में मैंने उसे बाहर से एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन मुझे अंदर अंदर जैसे मैं चुप सी हो गई। ऐसे ही चलता रहा। पहले मैं नॉनवेज भी कभी कभी खाती थी मायके में, लेकिन ससुराल में वहाँ पे जैसे रूटीन ही था, मतलब कोई भी गैदरिंग हो तो नॉनवेज तो बनना ही बनना है। तो फिर मुझे भी वो अपनी तरफ से जैसे केयर करते हैं ससुराल वाले, तो सभी कहते थे, ऑफ़र करते थे कि तुम भी खा लो, तो मैं खा लेती थी। ऐसे मुझे भी ऐसी रूटीन बन गई कि मैं भी खाने लगी। फिर ऐसे ही चलते चलते अंदर से मुझे लगता था कि मेरी जैसे फ्रीडम है जो थोड़ी दब गई है। बाहर से मैं खुश तो रहती थी, लेकिन अंदर से थोड़ा चुप हो गई थी। तो फिर जून 99 में मेरी मैरिज हुई, लेकिन 2000 नवंबर में मेरा बेटा पैदा हुआ। और उसके बाद जैसे मेरी सारी की सारी सोच बेटे को लेकर ही सिमट गई। मैंने बेटे की तरफ ही मेरी सारी सोच मुड़ गई। मैंने बेटे को लेकर इतना ज़्यादा अंदर जैसे मेरे कुछ हो गया कि मुझे अभी बेटे पर ही फोकस करना है। नौकरी को मैं एकदम से भूल गई, जो मेरा पैशन था कि मुझे नौकरी के बिना तो शादी नहीं करनी है। बेटे की तरफ मुड़ गई। फिर उसे पालने में, उसे लाड प्यार करने में, उसे पढ़ाने में, उसे खुश रखने में मेन तौर पर, क्योंकि मैं अंदर से इतनी खुश नहीं थी, लेकिन मेरा था कि बेटे को मुझे बस खुश रखना है, मुझे इसको ही खुश रखना है। मेरी सारी ज़िंदगी उस पर ही सिमट गई। फिर धीरे धीरे इस बीच में मेरे हस्बैंड ड्रिंक भी करते थे। पहले कभी कभार करते थे, फिर धीरे धीरे वो ज़्यादा करने लगे ड्रिंक। कभी कभी इतना हो जाता था कि डे नाइट भी चल पड़ता था। फिर बेटा जब थोड़ा बड़ा होने लगा, तब भी उनका वही रहा, फादर का मतलब मेरे हस्बैंड का वही रहा बिहेवियर। वैसे वो बहुत ही अच्छे हैं, इवन वो भी एक रीज़न है मुझे इसमें लाने के लिए। वैसे अभी तो हम ध्यान में हैं, तो मुझे पता है कि सारा जो यूनिवर्स का जो ताना बाना है ये वही है। आपको जो भी ज़िंदगी में होता है वो आपको उसका कोई रीज़न होता है। वो आप मेरी ज़िंदगी में स्पेशली ये हुआ है कि सारे रीज़न जो मुझे टफ लगते थे वो मुझे ध्यान की तरफ ही धकेल रहे थे। जैसे मैं बेटे को पालने को लेकर मैं घर में ही रह गई, सिचुएशंस अलग रही, है ना। तो फिर मैं वहीं अटक के रह गई जैसे। पर बेटा मुझे उसको देखकर मुझे इतनी खुशी होती थी, जैसे वो मुझे कुछ दे रहा था और मैं लेके उसको क्रिएट करके उसको वापस दे रही थी। उसको हैप्पी रखने में ही मेरा सारा टाइम जाता था। उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, मैं उसको ही पालती गई। घर में पूरा खुश रहने की मतलब कोशिश करती रही कि मुझे खुश ही रहना है, अपने फेस पे स्माइल ही रखनी है। घर वाले भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा खुश थे, ससुराल वाले बहुत ज़्यादा। उनको बहुत मतलब मुझे लेकर इतना कंफर्ट जोन में सारे के सारे। और उसके बाद धीरे धीरे जब ज़िंदगी आगे चलती गई तो फिर
मेरे मदर इन लॉ जो 2016 में अप्रैल में उनकी डेथ हो गई, उसके बाद जो मेरे हस्बैंड थे वो एकदम जैसे शॉक में चले जाते हैं। वो इतने ज़्यादा डीप लेवल पे शॉक पे चले गए। उन्होंने डे नाइट ड्रिंक जो है करना शुरू कर दिया। इतना शॉक में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। फिर मैं और भी ज़्यादा उलझ गई क्योंकि बेटा जो है वो टीन एज में चला गया, 16 में 15 में ये ईयर उसके चल रहे थे। तो मैं और भी ज़्यादा जैसे हैंग हो जाती कि अभी कैसे मैं संभालूंगी, मतलब घर पे बेटा, हस्बैंड और मैं। और बेटा जैसे वो 15-16 इस साल में था, तो मेरे मन में ये भी था कि वो 16 और टीन एज में चला गया है, तो फिर उसको संभालना कितना ज़रूरी है। जैसे हस्बैंड तो खुद को ही नहीं संभाल पा रहे, तो फिर ये कैसे, मतलब क्या होगा। अभी टोटली मैं हैंग हो गई जैसे। तब मैंने YouTube पर, मेरे फ़ोन तो अभी सभी के पास है ही है, जैसे हम इतना हैंग हो गए, हम ढूंढने लगते हैं कि कहीं से कुछ पॉजिटिव मिले, कहीं से कुछ राहत मिले। तो मैं फिर ढूंढने लग गई YouTube पे, Facebook पे, तरह तरह की ऐप्स पे मैं ढूंढने लग गई कि मैं पॉजिटिव कैसे रह सकती हूँ, कैसे मैं खुद संभाल सकती हूँ। फिर मैंने YouTube पे PMC हिंदी YouTube चैनल पर दीप्ति नाडेला मैम की आत्मा की यात्रा जो वीडियो है वो देखी। उसे देखने के बाद जैसे मुझे किसी एनर्जी ने ऐसे पकड़ लिया, अभी यहाँ से हिलना नहीं है। मुझे एक सहारा हमेशा हमेशा के लिए मिल गया, एक सीक्रेट हमेशा हमेशा के लिए मैंने रिसीव कर लिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये क्या है। उनका देखा वीडियो, पूरे का पूरा एपिसोड 2-3 आई थिंक उनके बने हुए हैं, मैंने 2 देखे कंप्लीट। देखने के बाद फिर मैं, उन्होंने जो आनापानासती मेडिटेशन जो उन्होंने डाला हुआ है कि आप 32 मिनट का है आई थिंक, तो मैंने वो करना, उनको फॉलो करना शुरू किया। पर डे मैं रात को सोने से पहले वो वीडियो जो देख के आनापानासती मेडिटेशन करती गई। फिर धीरे धीरे जैसे आई थिंक, मुझे प्रॉपर तो याद नहीं है, अप्रैल और मई का टाइम था जब मैंने ऐसे वीडियो खोजते खोजते, PMC हिंदी के ही वीडियो खोजते खोजते मैं वहाँ पे पहुँच गई। यहाँ पे एक वीडियो मैं देख रही थी ऐसे ही इनका, PMC हिंदी YouTube चैनल का ही, तो मुझे श्वेता मैम का नंबर मिल गया सब्सक्रिप्शन बॉक्स में। मैंने यदि खोज जारी रखी तो मुझे जो नंबर मिला, नंबर फिर मैंने डायल कर दिया। एक वहाँ पे श्वेता मैम का नंबर था, एक जो वहाँ पे सर हैं अनिल भारती, उनका नंबर था, एक रचना गुप्ता मैम है, उनका नंबर था। तो फिर मैंने रचना गुप्ता मैम को नंबर उनका डायल किया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। फिर मैंने श्वेता मैम का नंबर डायल किया, उन्होंने पहली कॉल पर ही मेरा फ़ोन उठा लिया। तो फिर उन्होंने मुझे, जैसे मैं मतलब फ़ोन उठाते ही मैंने पूछा कि आप मेडिटेशन करवाते हो, आनापानासती मेडिटेशन करवाते हो? तो उन्होंने बोला हाँ जी आप बिल्कुल सही जगह पर पहुँचे हो। मुझे लगा कि जैसे मुझे किसी ने छेड़ दिया हो। फिर मेरा एकदम से जैसे रोना आ जाता है, फिर मैं रोने लग पड़ी। तो मैम ने बोला, मतलब मुझे बोला कि आप सांस ले लो, फिर हम बात करते हैं। उन्होंने बहुत कंफर्टेबली मेरे साथ बात की, मुझे बहुत कंफर्ट दिया। तो फिर जैसे मैं सेट हो गई, तो फिर मैंने उनसे बताना शुरू किया कि मैं भवानीगढ़ से बोल रही हूँ, पटियाला के नज़दीक ही पड़ता है, एक टाउन है, मैं वहाँ से बोल रही हूँ, तो मेरा नाम ये है, तो मैं ध्यान करती आ रही हूँ फरवरी से। अभी मुझे आप बताओ कि आप मतलब आगे मैं कैसे बढ़ूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ध्यान करना, जैसे मुझे राहत मिल रही है, जो मेरी लाइफ के जो भी चल रहा था उससे मुझे थोड़ा थोड़ा राहत मिलने लगी है। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको स्वामी विवेकानंद पिरामिड सेंटर इस नाम से फेसबुक पर एक पेज बना हुआ है, मैं आपको लिंक सेंड कर देती हूँ, आप वहाँ पे जाके उसको फॉलो कर लो, लाइक कर लो उसको। तो मॉर्निंग से ही आप लाइव मेडिटेशन में जुड़ जाना। तब से फिर मैं सेशन में मेडिटेशन करती गई। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने ही, श्वेता मैम ने ही मुझे, जस्सी मैम जो दिल्ली से हैं, जूम लिंक उनका दे दिया कि आप यहाँ पे भी मेडिटेशन कर सकते हो। तो फिर मैं उनके साथ जुड़ गई। अभी उसके बाद
फिर जैसे ज़िंदगी में धीरे धीरे सही लेकिन इतना चेंज हो गया है ज़िंदगी को। मैं पॉजिटिवली, जैसे मैं पहले थी मैरिज के पहले तब ज़िंदगी को लेती थी, अब लगता है कि वैसे ही लेने लगी हूँ। जैसे झूठ मूठ का हम एक्सेप्ट करते हैं ना, वो करने लगी थी मैरिज के बाद। लेकिन खुश रहना चाहती थी, खुश रखना भी चाहती थी सभी को, लेकिन अंदर से मैं इतनी खुश नहीं थी। सबको तो खुशी दे रही थी लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं थी। फिर भी ऐसा करते करते, मेडिटेशन प्रैक्टिस करते 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 फिर मैं जैसे टाइम बढ़ता गया, पहले ही दिन मैंने जो दीप्ति मैम का वीडियो देखा था, तब मैंने 32 मिनट का जो मेडिटेशन डेली करती थी, श्वेता मैम के साथ जुड़ने के बाद मैं घंटे घंटे का मेडिटेशन करने लगी डेली। और ऐसा करते करते मैं लाइफ को इतना उसी तरीके से लेने लगी धीरे धीरे जैसे मैं अनमैरिड थी। मतलब अभी लाइफ को मैं, जैसे लाइफ तो सेलिब्रेशन है। आनापानासती मेडिटेशन में जुड़ने के बाद मुझे लाइफ रियल में सेलिब्रेशंस फील होने लगी है कि लाइफ सच में ही तो सेलिब्रेशन है। हम कहाँ खो गए थे, मैं कहाँ खो गई थी। हस्बैंड जो हैं मेरे बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा। जब वो रिस्पॉन्सिबल जोन में होते हैं, ड्रिंक नहीं करते, तो फिर बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हैं, बहुत ही प्यार करने वाले हैं। लेकिन वो खुद ही एक एडिक्शन से जूझ रहे थे, तो वो खुद को तो संभाल नहीं पा रहे थे। तो फिर बाकी तो उनसे छूटा ही, जैसे छूट जाता है, ये सब चल रहा था। तो फिर जब मैं उनको कभी कभी बोलती थी कि आप कर लो ड्रिंक, लेकिन इतनी मत करो जो आपको फिज़िकली जो हार्म पहुंचता है ना, फैमिली को पहुंचता है, तो अब इतनी मत करो। वो कहते थे नहीं करूँगा। मेरे साथ जैसे हाँ में हाँ मिलाते थे, करना भी चाहते थे, लेकिन उनसे छूट नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे मैं जैसे इरिटेट हो जाते हैं, मैं इरिटेट हो जाती थी कि आपने बात माननी तो नहीं है, ऐसा उनको बोलती थी। वो फिर भी टाल मटोल कर देते थे कि नहीं मानूंगा, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा था। ऐसे ही चलता गया, मेरी इरिटेशन और ज़्यादा बढ़ती गई। फिर मैं एक लेवल ये भी आया, क्योंकि बेटा उसके पैरेलल टाइप पर बेटा भी तो मुझे कुछ दे रहा था, उसकी तरफ से जो आ रहा था मुझे इंस्पायर करने के लिए। मुझे पॉजिटिव ही रहना है, खुशी ही रहना है, क्योंकि बेटे को मैंने वो देना है। तो यही सब चल रहा था। उसकी वजह से मैं पॉजिटिव रहती थी, हस्बैंड की वजह से जो उनकी एडिक्शन थी उसकी वजह से थोड़ा सा मैं गड़बड़ करती थी। ऐसा ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा। धीरे धीरे जब बेटा बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद जैसे वो टीन एज में गया, तो फिर मेरी टेंशन और ज़्यादा जैसे उसकी तरफ, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की निभा नहीं पा रहे थे, बेटे को कैसे संभालते, है ना। जो मदर इन लॉ की डेथ हुई उस वजह से वो इतने ज़्यादा डीप डिप्रेशन में चले गए, जैसे बस घर का कुछ और ही बन गया। बेटा टीन एज में जा रहा है, वो डिप्रेशन में चले गए, मैं टोटली हैंग हो गई कि अभी क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। तभी ध्यान मेरी ज़िंदगी में आ गया एग्जैक्ट टाइम पर, जैसे ध्यान ने मुझे संभाल लिया। फिर क्या हुआ, फिर धीरे 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 हस्बैंड को जो मेरी इरिटेशन का लेवल जैसे क्रॉस हो जाता है, हम चुप हो जाते हैं, कभी कुछ होना तो नहीं है, एकदम से सडनली हम गुस्से में आ जाते हैं, कभी गुस्से में आ जाते हैं, कभी सरेंडर कर देते हैं। ये सब चल रहा था उनको लेकर। वो बीच बीच में छोड़ भी देते थे, लेकिन चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे ही मदर इन लॉ की डेथ हुई वो उस जोन में चले गए। फिर मैं हैंग हो गई। हैंग हो जाने के बाद फिर मैंने मेरी ज़िंदगी में आ गया ध्यान, आनापानासती ध्यान। इस ध्यान को प्रैक्टिस करती गई। मैंने हस्बैंड को उस टाइम, जब से मैंने मेडिटेशन शुरू किया, तब से मैंने उनको कहना बंद कर दिया कि आप ड्रिंक करो नहीं करो। बस मैं जैसे ही ध्यान आया मेरी लाइफ में, मैं सरेंडर जैसे करते हैं मैं, क्योंकि साथ में हमें ज्ञान भी आ जाता है। ध्यान अकेला नहीं आता है, वो पूरा पैकेज लेके आता है यूनिवर्स का। तो फिर मैंने उनको कहना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता चलने लगा धीरे धीरे कि जो एडिक्शन होती है किसी भी चीज़ की, खास करके कोई नशे की,
वो इंसान को, अंदर से इंसान को लैक ऑफ लव जो दर्शाती है कि उनको प्यार ही चाहिए, मुझे उनको एक्सेप्ट करना है। मैंने जान लिया था। धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करती गई, मैंने उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। उनको बिल्कुल भी कहा नहीं कि आप बंद कर दो या अपना ख्याल रखो, कहना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे मेरी लाइफ में ये 2 सालों में इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि मेरे हस्बैंड ने अभी ड्रिंक बंद कर दी है, छोड़ दी है, बिल्कुल टोटली। मेरे ना कहने के बावजूद भी उन्होंने छोड़ दी है। ये चेंज आ गया है इतना बड़ा। तो मुझे अभी, मैं पत्री सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि सर ने इतना बड़ा सीक्रेट वो हम सबको दे के गए हैं। अभी भी हेल्प कर रहे हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में जाकर कि आपने ध्यान करना है, अभी भी हेल्प किए जा रहे हैं। तो उसके बाद बेटा जो है वो टीनेजर से ऐसे ही जब मैं ध्यान में आ गई, मैं धीरे धीरे उसको भी बताने लगी कि आप भी ध्यान कर लो। जैसे पत्री सर कहते हैं कि हमने ज़बरदस्ती नहीं करनी है, हमने जस्ट बोलना है, आप ध्यान करते जाओ घर में, धीरे धीरे आपकी एनर्जी चेंज होगी, सभी आ जाएंगे। क्योंकि सभी अपना एक सोल प्लान लेके धरती पे आते हैं। जो उनका सोल प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं। हमारी फैमिली हो, हमारे रिश्ते हों, परिस्थितियाँ हों, वैसी वैसी चलती हैं। फिर बेटे को जैसे बोला, कभी उसने कर लिया ध्यान, कभी नहीं किया, कभी कर लिया, कभी नहीं किया। बेटे को लेकर मैं इनसिक्योरिटी में थी। जैसे मैं उसकी केयर करती थी, उसको जैसे टोटली मुझ पर आ गया था कि मुझे ही उसको प्रोटेक्ट करना है। तो मैं उस प्रोटेक्शन को लेके चलते चलते, ध्यान करते करते, वो जो बेटे को लेकर इनसिक्योरिटी थी वो सारी की सारी मैंने जैसे ट्रांसफ़र मेरे द्वारा हो गई, ध्यान के द्वारा हो गई कि इसको यूनिवर्स पे छोड़ना है। इनसिक्योरिटी, बेटा इनसिक्योरिटी और मैं, ये बॉन्ड नहीं करना है, इसके बिना ये करना है, इसके अलावा ये करना है कि बेटा यूनिवर्स पर सरेंडर और मैं, ऐसे करना है। मेडिटेशन में आने के बाद जैसे मुझे पता चला कि हर कोई इंसान यहाँ पे धरती पे अपना एक सोल प्लान लेके आता है, तो वो ज्ञान मेरे में, जैसे मेडिटेशन करती थी उस एनर्जी की वजह से, रोज़ करती थी, उसकी वजह से मेरे अंदर जैसे बैठ गया वो परमानेंट वो ज्ञान कि बेटे का भी एक सोल प्लान है। अगर मैं इसको जगह जगह पर गाइडेंस दूंगी, जगह जगह पर इसको डायरेक्शंस दूंगी कि ये करो, ये नहीं करो, ये करो, वो भी इनसिक्योरिटी डाल के उसमें दूंगी, तो मैं इसका सोल प्लान गड़बड़ कर दूंगी। वो ध्यानी का एक ध्यानी का फ़र्ज़ नहीं है। एक ध्यानी को याद रखना है कि उसका फ़र्ज़ क्या है, उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है, यूनिवर्स ने उसको दी है, यूनिवर्स ने उसको चुना है कि अभी तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। तो मैंने बेटे को यूनिवर्स पे छोड़ना शुरू कर दिया, ध्यान करती गई, पॉजिटिव बोलती गई। मैंने ध्यान से एक बात और जानी, हमारा सोल प्लान तो है ही है। अगर हम सोल प्लान को याद रखेंगे, परफॉर्मेंस देंगे उसके हिसाब से, यूनिवर्स पे छोड़ देंगे सभी कुछ जो आपके आसपास है, इंसान है, परिस्थितियां हैं, खुद भी हो, यूनिवर्स पे छोड़ देंगे और ध्यान करते जाएंगे, यही ठीक है, यही परफेक्ट है। ये मैंने आनापानासती मेडिटेशन से ही जाना। फिर जैसे मैंने बेटे को छोड़ना शुरू किया, धीरे धीरे इनसिक्योरिटी ख़त्म हो गई क्योंकि मैं ध्यान करती जा रही थी। फिर मैंने बेटे को जैसे थोड़ा थोड़ा कभी कभी कुछ बताना है, अदरवाइज उसके सोल प्लान में इंटरफेरेंस मैंने नहीं देनी है। मैंने बिल्कुल ही बंद कर दी है। अभी तो मेडिटेशन में आने के बाद जैसे मैंने बेटे को बताया कि तुम मेडिटेशन किया करो बेटे, तो वो कभी करता था कभी नहीं करता, अभी वो रेगुलर करने लगा है। उसने भी नॉन वेज छोड़ दिया है, वो बचपन से खाता था लेकिन अभी उसने बंद कर दिया है। मैंने 1-2 बार उसको बोला कि इसका रीज़न ये है कि ऐसे एनर्जी होती है, डर की एनर्जी एनिमल्स क्रिएट करते हैं, तो फिर सोल के एवोल्यूशन में हम उनको हेल्प करने की बजाय उनको रोकते हैं। तो बेटा फिर यही कर रहा है, उसने ध्यान करना शुरू कर दिया, नॉन वेज बंद एकदम से बंद कर दिया है, छोड़ दिया है।
और हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल ही ड्रिंक छोड़ दी है उन्होंने, वो भी कभी कभी ध्यान करते हैं। इवन उन्होंने ड्रिंक भी की होती थी, लेकिन वो मुझे कहते थे तुम्हारी क्लास लगने वाली है, जाओ तुम जूम पर ध्यान करो। ऐसे उन्होंने मेरी हेल्प की है, वो मेरी हेल्प अभी भी कर रहे हैं। तो बेटा भी हेल्प कर रहा है, वो भी कर रहे हैं। तो बेटे को जैसे मैंने सरेंडर कर दिया कि यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, उसमें भी इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है उस बच्चे में कि अभी वो मुझे वो गाइड करता है कि मम्मा इस सिचुएशन में आपने ये करना है, आप ध्यानी हो, याद रखो। तो वो मुझे हेल्प करता है। वो अगर कोई कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं, परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तो वो ही मुझे गाइड करता है कि आप ध्यानी की तरह देखो, मम्मा आप ध्यान करते हो। तो वो एक ही बार बोलता है, जैसे मुझे ध्यान में, हाँ सच एक बात और बतानी है, ध्यान में आने के बाद मैंने जाना कि बच्चे हमारे द्वारा इस दुनिया में लाए जाते हैं, अदरवाइज हम उन पर अपना हक नहीं जता सकते, क्योंकि वो अपना सोल प्लान लेके आए हैं। इवन वो हमारे गुरु हैं, हमने उनको सुनना है, उनको देखना है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या बिहेव कर रहे हैं, आपको मैसेज क्या दे रहे हैं, हमने ध्यान से सुनना है, उनको फॉलो करना है। अगर हम उनको गाइड ही करते रहेंगे, डायरेक्शंस देते रहेंगे, तो वो हमें नहीं दे पाएंगे कुछ भी। वो जो धरती पे खुद की परफॉर्मेंस देने आए हैं, एक सोल प्लान लेके आए, वो जी नहीं सकेंगे। तो मैंने बेटे की तरफ से बिल्कुल मैंने उसको फ्री कर दिया है, और वो उल्टा मुझको हेल्प करता है। अभी उसमें इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, नॉनवेज छोड़ दिया है, ध्यान करने लगा है। हर बात में कहता है मम्मा कोई भी दिक्कत आ जाएगी, ध्यान करना है बस, अभी तो पता है कि ध्यान ही करना है। हर सवाल का जवाब ध्यान से ही मिलता है। अभी रिसेंटली 4 दिन पहले मेरे फादर को हार्ट में और ब्रेन में क्लॉट्स आए हैं। जब मैंने ये खबर सुनी, मेरी भाभी का फ़ोन आया, उसने मुझे बोला कि ये मेरे फादर की ये कंडीशन है, सडनली वो हो गया है। और उसने बोला कि वो वैसे तो वो पंजाब पुलिस से रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनकी रिटायरमेंट हो गई है, लेकिन अभी भी वो डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, डेली जाते हैं, काम करते हैं। तो हम सबको पता ही है वो फिज़िकली फ़िट हैं, मेंटली फ़िट हैं, तो उनके बारे में तो कभी हमने इतना ये नहीं सोचा कि उनको ये हो जाएगा या ऐसा कुछ। तो मेरे फादर के बारे में जैसे ही मुझे पता चला, अभी मैं ध्यान कर रही हूँ, तो मुझे इतना मैं अंदर से जैसे धक्का सा लगता है, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं फील हुआ। बस तभी मुझे अवेयरनेस, उसी टाइम पर अवेयरनेस आ गई कि अभी मुझे क्या करना है। क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस किसी सिचुएशन में करती आ रही हूँ, ध्यान में आने के बाद, कि कुछ भी हो जाए ध्यान करना है, प्रेयर करनी है। जैसे हेल्प के तौर पर हमने वो वाइट एनर्जी जो गॉड की एनर्जी है, हार्ट टू हार्ट हमने क्रिएट करनी है, उनको भेजनी है। स्पेशली जब हम पर कोई टफ सिचुएशन आती है, तब हमने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। तभी हमारा असली रोल शुरू होता है कि हमने अभी क्या करना है। हम नॉर्मल इंसान नहीं, अभी हम ध्यानी हैं। तो मैंने उसको ऐसे ही लिया। मैंने अपनी भाभी से बात करते करते उसको बोला कि अभी हम ध्यानी हैं, हमारा क्या रोल है, अभी हमारी परफॉर्मेंस का टाइम है कि हमको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, उनको हीलिंग एनर्जी भेजनी है, गॉड की एनर्जी भेजनी है, प्यार की एनर्जी भेजनी है, ताकि वो इससे निकल पाएँ। फिर क्या हुआ, फिर मैं अपने मायके में आ गई 3 दिन पहले मैं अपने मायके आ गई, क्योंकि यहाँ पर मेरी भाभी ध्यान करती है, उसके बिना मेरे ब्रदर और मेरे मदर और मेरे फादर वो ध्यान नहीं करते हैं। कभी ही किया होगा उन्होंने मेरे कहने पर ध्यान, वो नहीं करते हैं। जैसे ही मैं आके अपने फादर को हॉस्पिटल में मिली, जब उनका ईसीजी हो रहा था, वो बाहर आए, ऐसे ही मैं भी आई अपने बेटे के साथ। तो हाँ सच, इसमें मेरे बेटे ने भी मुझे गाइड किया कि मम्मा आप ध्यानी हो, अभी आपको पता है आपने क्या करना है अगर नानू बीमार हो गए हैं।
तो आप कैसी, अभी वो इतना ज़्यादा जैसे मैच्योर सोल होता है वो मेरे सामने निखर के आ रहा है। वो मुझे कहता है कि कुछ भी सिचुएशन आ जाए आपने डोलना नहीं है, क्योंकि हम ध्यानी हैं और लाइफ के बाद का जो भी होता है वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये नहीं है कि लाइफ है, बीमारियां हैं या आगे का कुछ है, कोई डेथ है, कुछ भी है, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। एक ध्यानी का क्या ड्यूटी है, क्या उसने करना है, वो मुझे इस मौके पर उसने ये रोल प्ले किया कि आपको ये करना है, वहाँ पे जाके उनको संभालना है, उनके साथ बैठ के वो इमोशनल वो नहीं करना है। तो मैंने ऐसे ही, उसने भी थोड़ी हेल्प की, बाकी मुझे याद भी था। आके मैं अपने पापा से, अपने डैडी से बिल्कुल नॉर्मली मिली, वो भी हंस रहे थे, ईसीजी करवा के आए थे बाहर। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोला है बेटे, ऐसे ऐसे हो गया है। तो मैंने कहा इट्स ओके डैड जी, आपको पता ही है क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, और हम ध्यान तो करते हैं, मैं करती हूँ। मैंने उनको हौसला दिया कि मैं ध्यान करती हूँ, मैं आपको हील कर दूंगी, बस आप ये करके चलो, आप रिलैक्स रहो। तो डॉक्टर्स ने बोला है कि 72 घंटे तक 72 आवर्स हमने उसकी वेट करनी है कि उनकी इमरजेंसी पीरियड चल रहा है। तो अभी आज मॉर्निंग 9 बजे तक वो पीरियड ख़त्म हो गया है, वो बिल्कुल हेल्दी हैं, सेफ हैं। आज ही मुझे मॉर्निंग में अपने घर वालों को मैं बधाई दे के आई हूँ, मेरे मम्मी को, सबको बधाई दे के आई हूँ कि डैडी उस पीरियड से निकल चुके हैं। और ये ध्यान का चमत्कार है। मुझे ये पक्का ट्रस्ट है कि मास्टर्स ने उनकी हेल्प की है इस मामले में, और मैं एक बार भी डोली नहीं हूँ, कि घबराई नहीं हूँ कि मेरे फादर बीमार हैं, अभी क्या होगा, उनको कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं बिल्कुल भी घबराई नहीं हूँ। मैं उनके साथ वही मजाक, वही सब कुछ, 3 दिन से मैं यहीं पर हूँ, अपने मम्मी के घर पे हूँ, वही सब करती आ रही हूँ, वो भी कर रहे हैं। बीच बीच में थोड़ा सा वो भूल जाते हैं, जैसे ब्रेन में है। बाकी डॉक्टर्स ने कहा है 72 घंटे निकल गए हैं, उसके बाद 6 महीने तक इनका ट्रीटमेंट चलेगा। बीच में 3 से लेके 6 महीने के बीच में जो हार्ट वाला जो क्लॉट है वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन मुझे फिजिकल वर्ल्ड में तो डॉक्टर्स हेल्प कर ही रहे हैं, लेकिन मैं अलग से एक परफॉर्मेंस कर रही हूँ इस सिचुएशन को लेकर। मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ और मेडिटेशन प्रॉपर कर रही हूँ, जितने टाइम मैं करती हूँ, जो मेरी 2 साल से मेरी रूटीन है, मैं वैसे ही करती आ रही हूँ। यहाँ पर डैडी के साथ मैं एक बेड पे सोई भी हूँ, लेकिन मैं वही मेडिटेशन का रूटीन अपना फॉलो करती आ रही हूँ। हाँ जी, मैंने ध्यान पहले, जैसे मैंने शेयर किया कि मैं दीप्ति मैम का 32 मिनट का जो उनका एपिसोड है ध्यान का, वो फॉलो करती आ रही थी। पहले दिन ही मुझे ध्यान करने के टाइम मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया। 32 मिनट वो बोल रही थी, गाइडेड मेडिटेशन है वो बोलती जा रही हैं और मैं ध्यान कर रही हूँ। मैं जैसे खो गई। 32 मिनट के बाद जब वो ध्यान उन्होंने बंद कर दिया तो मैं ध्यान से बाहर आ गई, और मुझे इतना जैसे रिलैक्स फील हुआ, जैसे खाली सा अंदर से एक खाली वाली शांति सी फील हुई मेरे अंदर से। और उसके बाद जैसे मैं वेट कर रही थी कि कल फिर करना है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि दिन में कई बार कर सकते हैं हम, इतना नहीं था पता। जस्ट मैं उनको फॉलो कर रही थी, आज कर लिया है, कल फिर कर लूँगी, क्योंकि साथ साथ वो परिस्थितियाँ भी तो चल रही थी जो मेरी लाइफ की थी। तो फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ा दिया। जैसे मैं अप्रैल मई में श्वेता मैम से जुड़ी, उन्होंने 1 घंटे का ध्यान जो स्वामी विवेकानंद पिरामिड सेंटर वाला जो है फेसबुक पर, उन्होंने 1 घंटे का वो ध्यान कराते हैं, फिर मैं 1 घंटे पे आ गई। उसके बाद धीरे धीरे जूम पर 1 घंटे पे ही रहा ध्यान। उसके बाद धीरे धीरे मैं अभी मेरी प्रैक्टिस इधर उधर हो जाती है, लेकिन मैं 2.5 घंटे का आनापानसति ध्यान कर लेती हूँ पूरे दिन में। मैं जब से ध्यान में आई हूँ तब से मुझे ध्यान की इम्पोर्टेंस पता चली है कि ध्यान क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है हम सबके लिए ध्यान। जब हम ध्यान नहीं करते हैं
तो अपनी ज़िंदगी को आज के टाइम के हिसाब से अगर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा जैसे उसमें स्टक हो जाते हैं, सिचुएशंस में, रिश्तों में और बीमारियों में, जगह जगह पर पूरे एफर्ट्स देने के बाद भी हम फिर भी टूटे हुए हैं अंदर से। हमको कोई रास्ता नहीं मिलता, कहीं ना कहीं जैसे हम फंसे हुए से फील करते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमें एक सपोर्ट मिलने लग जाती है। जिंदगी में जो चलता है, सिचुएशंस हो और सब कुछ, वो तो चल ही रहा है, वो बंद नहीं होने वाला, क्यों? वो खुद आप ही ने प्लान किया है, वो तो आपको करना ही है। साथ में जब हम ध्यान का चुनाव करते हैं, हम डेली ध्यान में बैठने लगते हैं, तो हमें यूनिवर्स की तरफ से एक सपोर्ट मिलने लग जाती है। जैसे हम कह सकते हैं, हम उलझे हुए होते हैं तो कोई हमें सहारा मिल जाए, हमें हेल्प मिल जाए, तो हम उलझन को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, वो आराम से कट जाती है उलझन। ऐसा ही ध्यान का रोल है। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको ध्यान बस करना ही है, आपको ध्यान को ट्राई करना चाहिए, एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए कि हम रूटीन से हटके, आंखें बंद करके कुछ पल खुद के साथ बैठें, साइलेंस में लेके जाएं। एटलीस्ट ट्राई तो करें कि हम सीखें कि हम रूटीन से हटके खुद के लिए क्या हम बैठ सकते हैं। हमें एक मौका देना चाहिए, वो ध्यान ही है वो मौका। जब हम ध्यान से जुड़ेंगे, दुनियादारी से, फिजिकल वर्ल्ड से अपना ध्यान हटा के साइलेंस में लेके जाएंगे, आंखें बंद करके बैठेंगे, तो अंदर से ही सारी एनर्जीज वो काम करना शुरू कर देंगी। काम करती हैं एनर्जीज, तो ऑलरेडी काम कर रही हैं, लेकिन हम क्या है, हम आंखें खोल के दुनिया को ही देखते रहते हैं। आंखें बंद करेंगे, अंदर मुड़ेंगे, ध्यान करेंगे, तो वो एनर्जीज अंदर, कॉस्मिक एनर्जीज अंदर आएंगी। वो हमें जो भी सिचुएशन करंटली हमारी लाइफ में चल रही है, उसमें हम बेहतर और पॉजिटिव वे में, बेहतर वे में उनको कैसे लें, उन सबको इजी कैसे लें, इजी वे में उन सबको कैसे अटेंड करें, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आपको पता चलेगा ध्यान करते 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 कि यही तो करना था। वो एनर्जी आपको हेल्प करने लगेगी आपको बेहतर परफॉर्म करने के लिए। फिर ये चलता रहेगा और उसके साथ साथ आपने एक एनर्जी ले ली ध्यान के ज़रिए, वो आपके घर में, यहाँ पर भी आप बैठे हो, यहाँ पर भी आप वो ध्यान कर रहे हो। हाँ, एक बात और, ध्यान के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपने इतने बजे करना है, नहा के करना है, आपने ऑफिस में करना है, घर में करना है, कुर्सी पे बैठ के करना है, नीचे बैठ के करना है, कोई कंडीशन नहीं है। आपने सिंपल आंखें बंद करनी है, हाथों को क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है, बस बैठ जाना है। नहीं बैठ सकते और भी इजी है कि आप लेट के भी कर सकते हो, अगर नहीं बैठ सकते तो ये इतना इजी है। तो मैं तो सबको यही रिक्वेस्ट करूँगी, हमें पत्री सर ने दे दिया है एक तोहफा, यूनिवर्स का तोहफा, तो क्यों ना हम आज से, अभी से ही, सुनते ही क्यों ना शुरू करें। एटलीस्ट करके तो देखें कि क्या होता क्या है। और सब कुछ करके देख लिया, नहीं कुछ हुआ ना, फिर भी भटके हैं, फिर भी अनसेटिस्फाई हैं, तो एटलीस्ट ध्यान को एक मौका सबको देना चाहिए। इसका ये भी है कि आपने जितनी आपकी एज है उतने मिनट करना है। जैसे आप 30 के हो तो आप 30 मिनट करोगे ध्यान, तो आपने इतने ही मिनट देना है। शुरू में ज़्यादा नहीं कर सकते, 10-15 मिनट से आप शुरू कर सकते हो। धीरे धीरे जैसे ही आप उसके साथ जुड़ना आप शुरू कर दोगे, फिर तो यूनिवर्सल एनर्जीज आपको हेल्प करने लग जाएंगी। आपको कोई भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप एक स्टेप लो। मेरी लाइफ जो ध्यान में आने के बाद इतनी चेंज हो गई है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया, वो भी पॉजिटिव।
तो ध्यान को फॉलो करके, ध्यान को प्रैक्टिस करते करते आप भी अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हो, स्थितियों को चेंज कर सकते हो। अगर कोई स्थिति चेंज नहीं हो रही है, उसका जवाब भी आपको ध्यान से मिलेगा। आप जब ध्यान करते हो तो अंदर से ही वो सारे जवाब आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान करना होगा, तभी मिलेंगे जवाब। और सारे सवालों के जवाब मिलते हैं ध्यान से। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार ध्यान को ज़रूर मौका दे के देखिए, ज़रूर ध्यान करिए, वो भी आनापानासति ध्यान। थैंक यू सो मच।